इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक सा टॉपिक्स है, और टॉपिक का नाम है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसे ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम कहते हैं। ठीक है, वैसे तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही सिंपल और बेसिक टॉपिक होता है, लेकिन इसमें एक बहुत ही छोटा सा मैसेज छुपा हुआ है, इंपॉर्टेंट मैसेज, उसी को हम लोग डिस्कस करने के नजरिए से इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का जो पेपर होता है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, तो उसमें पार्ट ए जो थर्मल फिजिक्स का है, यूनिट नंबर 1 में यहाँ पे मेंशन है जीरोथ लॉ एंड टेम्परेचर। जैसा कि हमने बोला कि इस टॉपिक में एक मैसेज छुपा होता है, और वो मैसेज ये है कि जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो टेम्परेचर मेजरमेंट का एक बेसिस तैयार करता है, एक आधार तैयार करता है। तो वो कैसे, इसके लिए पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास 3 सिस्टम है, एक सिस्टम है ए, दूसरा सिस्टम है बी, और ये तीसरा सिस्टम है सी। और ये जो तीनों सिस्टम है ये इस प्रकार से रखे गए हैं कि ए और बी आइसोलेटेड सिस्टम है। अब ए और बी आइसोलेटेड सिस्टम है, इसका मतलब ए और बी के बीच में एक एडियाबैटिक वॉल है। एडियाबैटिक वॉल का मतलब हुआ कि ये ए से बी में न तो उष्मा ऊर्जा को जाने देगा, उष्मा को जाने देगा, न ही ए से बी में मैटर का एक्सचेंज होगा। कहने का मतलब कि जो ए और बी आपस में एक दूसरे से आइसोलेटेड सिस्टम बनाते हैं, तो ये न तो एनर्जी और न ही मैटर का एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, न ही ऊर्जा और न ही पदार्थ का ये आदान प्रदान करेंगे आपस में, ए और बी। जबकि ए और जो सी सिस्टम है वो आपस में क्लोज्ड सिस्टम है। क्लोज्ड सिस्टम का मतलब होता है ए और सी एनर्जी का तो एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन ये मैटर यानी पदार्थ का एक्सचेंज नहीं कर सकते। उसी प्रकार बी और सी भी जो है वो क्लोज्ड सिस्टम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी और सी भी आपस में एनर्जी का एक्सचेंज तो कर सकते हैं, लेकिन ये मैटर यानी पदार्थ का एक्सचेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब ऐसे में ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कहता है इस लॉ का, कि इफ टू सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम with a third system C, then the system A and B are in thermal equilibrium with each other। यानी यदि दो निकाय ए और बी अलग अलग किसी तीसरे निकाय सी के साथ तापीय साम्य में हो, तो ऐसे में दोनों निकाय ए और बी भी तापीय साम्य में होंगे। कैसे, देखिए, ए और सी क्लोज्ड सिस्टम बनाते हैं, तो क्लोज्ड सिस्टम बनाते हैं तो ये आपस में एनर्जी का एक्सचेंज करेंगे, तो वो एनर्जी का एक्सचेंज करके एक कॉमन प्रॉपर्टी आपस में शेयर कर लेंगे, और उस कॉमन प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे टेम्परेचर कहते हैं। एक्चुअल में देखिए है क्या ना, कि यहाँ पे चूंकि ए और बी जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम है, आपस में इनका कोई एक्सचेंज ना होगा, ना एनर्जी ना मैटर का। ए और सी और बी और सी क्लोज्ड सिस्टम है, तो ये आपस में एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अगर इनके सिस्टम्स को अलग अलग हम लोग इस प्रकार से मतलब जो अरेंजमेंट है इस अरेंजमेंट से रख दें, तो ऐसा पाया जाता है कि ए और बी भी कुछ देर बाद आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं। यानी अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तापीय साम्य में है, और बी और सी भी आपस में तापीय साम्य में है, तो ऑटोमेटिक ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। जबकि अभी अभी मैंने बोला कि ए और बी जो है ये तो आइसोलेटेड सिस्टम है, इनके बीच में किसी प्रकार का एक्सचेंज नहीं हुआ, तो फिर ये कैसे थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि इन तीनों के बीच में कोई ना कोई एक ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी है जो सब में अगर समान अचीव हो जाए तो ये ऑटोमेटिक तापीय साम्य में हो जाते हैं, और वो जो प्रॉपर्टी है वो है टेम्परेचर। यानी जब तक इनका टेम्परेचर सेम नहीं होगा, ये आपस में एनर्जी का एक्सचेंज इस प्रकार से करेंगे कि इनका टेम्परेचर सेम हो जाए। यानी ये जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पे टेम्परेचर से जाके जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये इसको दर्शाते हैं कि अगर ए एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो और बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो विद कॉमन टेम्परेचर टी, तो ऑटोमेटिक ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे विद सेम कॉमन टेम्परेचर टी। यहाँ पे नोट में एक पॉइंट है कि जीरोथ लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स है, ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर्म्स द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। मतलब ऊष्मागतिकी का जो शून्य कोटि नियम है वो तापमान के मापन का आधार तैयार करता है। इसको आप याद रखिएगा कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो टेम्परेचर के मेजरमेंट से सीधे तौर पे जुड़ा है। नेक्स्ट है पॉइंट, दिस लॉ सेज दैट ऑल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ वन अनदर हैव कॉमन प्रॉपर्टी हैविंग सेम वैल्यू फॉर all of them
एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज टेम्परेचर। देखिए इसका उल्टा समझिए, उल्टा अभी अभी मैंने बताया कि जैसे ए और सी और बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ऑटोमेटिक ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब इसका उल्टा मतलब यहां पे समझिए, इसका उल्टा मतलब ये रिवर्स में, ये देखिए स्टेटमेंट बता रहा है कि ये नियम कहता है कि यदि सभी निकाय तापीय साम्य में हैं, यदि ए बी और सी तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब इन तीनों के बीच में कोई ना कोई एक ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी है, उभयनिष्ठ प्रॉपर्टी है जो सब में समान है, और वही कॉमन प्रॉपर्टी जो है वो है उसका टेम्परेचर। ठीक है, तो ये उल्टा इस प्रकार से भी इसका इंटरप्रिटेशन निकल सकता है। ठीक है, तो दिस लॉ सेज दैट ऑल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ वन अनदर हैव अ कॉमन प्रॉपर्टी हैविंग सेम वैल्यू फॉर ऑल ऑफ देम, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज टेम्परेचर। यह नियम कहता है कि यदि सभी निकाय तापीय साम्य में हो तो उनमें एक उभयनिष्ठ समान गुण होता है जिसे हम लोग तापमान कहते हैं। ठीक है, तो इसी को मैंने ये सिनॉप्सिस वे में आपको समझा दिया है कि ऑफ इफ ऑल सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स इसका मतलब हुआ ऑल सिस्टम हैव सेम कॉमन टेम्परेचर T। मतलब यदि सभी निकाय तापीय साम्य में हो तो इसका मतलब हुआ कि सभी निकाय का एक कॉमन टेम्परेचर होगा T। और उसका उल्टा, इफ ऑल सिस्टम हैव सेम कॉमन टेम्परेचर, यानी सभी निकाय के का समान कॉमन तापमान हो, तो इसका मतलब हुआ दैट मीन्स ऑल सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब सभी जो निकाय हैं वो तापीय साम्य में होंगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, और इसमें विशेष तौर पे आप ये याद रखिएगा कि जीरोथ लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स है वो सीधे सीधे टेम्परेचर मेजरमेंट का बेसिस तैयार करता है, यानी वो सीधे तौर पे जाके टेम्परेचर मेजरमेंट से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।